राहुल गांधी को ये नहीं दिखाई दे रहा कि कैसे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर हो रही है, उसको हिलाने के लिए ये दुष्प्रचार हो रहा है और राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं। ठीक है, अभय दुबे जी, एक रिसर्च कंपनी अमेरिकी जो कि शॉर्ट सेलिंग में शामिल है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब देश की सर्वोच्च अदालत ये कह रही है कि 23 में से 24 केसेस में अभी से ही उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, एक केस बाकी है, और कोर्ट ने कहा है 3 जजेस की बेंच ने कि एसआईटी के पास भेजने के लिए जरूरत नहीं है, सेबी इस मामले की जांच के लिए सही एजेंसी है, फिर ये अंपायर फाउल है वाला आरोप क्यों, किसकी शय पर यह आरोप लगा रही है आप पर बीजेपी कि जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग के साथ क्या रिश्ता है राहुल जी का? अंजना जी, आज अडानी की कंपनी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता तिल मिलाए हुए हैं। उनके प्रवक्ता बनकर इस चैनल पर आए, आरोप भारतीय जनता पार्टी पर तो नहीं है। आज जब भी भारत में महाघोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सामने आता है तो राष्ट्र पर खतरा मंडराता है, सारे चैनलों पर चिल्लाने लगते हैं इस देश पर खतरा है, विदेशी आक्रमण इस देश पर है। सेबी की प्रमुख से सीधे से सिर्फ 3 सवाल हैं जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, जो पवन खेड़ा जी अभी आपके सामने कह रहे थे। क्या आईपीई प्लस फंड 1 में अकाउंट 5 जून 2015 को खोला था जिसमें विनोद अडानी जी आईआईएफएल के थ्रू उनकी संबद्धता है? क्या अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक सेबी की होल्ड टाइम मेंबर रहते हुए, चेयरपर्सन रहते हुए अगोटा पार्टनर में 100% स्टेक था आपका कि नहीं था? और आपके अपॉइंटमेंट के 1 वीक के बाद चुपचाप वो ट्रांसफर किया कि नहीं किया? ये आरोप है हिडनबर्ग का, उस पर जवाब दीजिए। ब्लैकस्टोन में आपकी हिस्सेदारी है कि नहीं है? ये आरोप है ब्लैकस्टोन का, उस पर जवाब दीजिए। आरोप क्या था? सर्वोच्च अदालत ने एक कमेटी बनाई, सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सप्रे जी की अध्यक्षता में। उस पर जांच क्या करनी थी? 3 बिंदुओं पर जांच करनी थी। देश के लोग गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा खुलासा मैं करने वाला हूं। 3 इस हिस्से पर थी कि 25% इक्विटी जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उसमें पब्लिक के पास उनकी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, वो है कि नहीं है। दूसरा आरोप की जांच करनी थी, क्या स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तीसरा आरोप था क्या रिलेटेड पार्टी है कि नहीं। साधारण शब्दों में समझे तो आरोप यह था कि ऑफशोर जो कंपनियां विनोद अडानी जी की है, जिनके सिंगापुर में, मॉरिशस में एड्रेस तो मिलते हैं लेकिन कंपनी के कर्मचारी नहीं मिलते, जो हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं अडानी जी की कंपनी में। तो सेबी ये कहती है सुप्रीम अदालत में जवाब में अपने कि हां साहब 13 कंपनियां ऐसी थी जो अडानी जी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही थी जिसमें